चली जा रही उम्र धीरे चली जा रही। और आप यहाँ रहने के लिए नहीं आए, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आए और कब हमें यहाँ इस संसार को छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि अटूट सत्य है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। तो भगवान कहते हैं, कहा भी जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आता और खाली हाथ जाता है, नहीं, व्यक्ति अपनी किस्मत लेके आता है मगर यहाँ से अपने कर्म लेकर के जाता। तो ऐसे कर्म करिए, चली जा रही दादा 10,000 वर्ष तक जीते थे, 10,000 वर्ष तक जीते थे। सतयुग त्रेता की बात बता रही हूँ, लेकिन इस कलयुग में घटते एक व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी रह गई है? इस कलयुग में व्यक्ति कितने वर्ष तक जीता था? कितने वर्ष तक जीता है? कोई बताए? अधिकतम आयु कितनी है हमारी और आपकी? 100 वर्ष। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा भाव है लोगों का, क्या तारीफ करूं आपकी महाराज। इस कलयुग में व्यक्ति की घटते इस कलयुग में एक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष रह गई है। उसमें भी कोई 100 वर्ष पे नहीं पहुंचता है, पहले काम खत्म हो जाता है। तो दादा कहा गया है, उसमें से किसी ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने 50 वर्ष तो सोने में निकाल दिए। कभी किसी ने गौर किया? क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 12 घंटे सोते हैं, तो 100 वर्ष की हमारी आयु है, तो 50 वर्ष तो हमने सोने में निकाल दिए, होश ही नहीं रहा कभी। 50 वर्ष हमारे पास केवल है, उसमें से भी हम कितना दिमाग लगाते हैं कि अरे अभी तो हमारा बचपन है, 100 वर्ष की आयु है, आराम से भगवान का भजन कर लेंगे, अभी हम कहाँ जा रहे हैं। याद रखना भैया, अगर सोचते रहोगे तो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। जैसे हो जिस हाल में वैसे भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि भजन करना है तो बचपन में करना सीखो। अपने बच्चों को भी सिखाओ कि बड़े पे कोई भजन नहीं करता है, भजन करना है तो बचपन में सीखो। क्योंकि भक्त ध्रुव ने 5 साल की उम्र में तपस्या करके भगवान को पाया था, वो भी बच्चा ही था। तो भजन करना है, भक्ति करनी है तो बचपन में करो। और बचपन निकल भी जाए, होश नहीं आया, बचपना निकल गया, कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास एक चांस है।
बचपन निकल जाए तो जवानी में 100% शुरू कर दो, वरना बुढ़ापे में कुछ नहीं रखा। बचपन भी निकला, जवानी भी निकली, बचपन भी बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा। हरि बचपन भी निकल गया, जवानी भी निकल गई, बुढ़ापे की तरफ पहुंच गए, लेकिन अभी भी हमें होश नहीं आया कि भगवान का नाम लेना है। याद रखना, जवानी बचपन खेल कूद के निकाल दिया, जवानी पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार धर्म पत्नी की आज्ञा का पालन माता पिता की सेवा सारा जीवन निकल गया। तब तक ऊपर से बुलावा आया और हम चले गए। याद रखना भक्तों, जब सारा जीवन हम इसी में निकाल देंगे तो भगवान का स्मरण कब करेंगे, भगवान का गुणगान कब करेंगे। और हमारा शरीर का कल्याण, हमारा सबका कल्याण घर गृहस्थी चलाने से, पैसा पैदा करने से किसी का नहीं हुआ। भगवान का नाम लेने से हर व्यक्ति का कल्याण हो गया। तो याद रखना दादा, एक ही बात कहूंगी बहुत कम शब्दों में, अगर भगवान ने आपको ग्रस्त बनाया है तो सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ करिए, पैसा कमाइए, बच्चों को पैदा करिए, पढ़ाइए लिखाइए, प्रॉपर्टी खरीदिए, लेकिन साथ में भगवान का नाम जरूर लेते रहिए। इसी से हमारा और आपका कल्याण हो जाएगा। मैया कुछ दिमाग में डाला है, क्या करना है, सब कुछ करो, साथ में भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने से ही हमारा और आपका कल्याण होगा। समझ रहे हो? तो हम ये भी नहीं कहते कि भगवान का नाम लेना है तो सब काम छोड़ दो, सब काम करो, साथ में भगवान का नाम लो। जैसे हो जिस हाल में हो काम कर रही हो, राधे श्याम सीताराम सीताराम, काम भी हो रहा, भगवान का नाम भी ले रहा, खाना बना रही हो, सब्जी काट रही हो, गाय का दूध निकाल रही, जैसी भी हालत में हो, केवल मुंह से भगवान का नाम लेते रहिए। चली जा रही पर धीरे धीरे